नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सैनी। हमारे YouTube चैनल संस्कार स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम समास हमारा जो टॉपिक था वो पढ़ रहे थे। दोस्तों देखिए, आज का हमारा जो अगला जो भेद है वो हमारा है बहुवीरीय समास। अब तक देखिए दोस्तों, हमने जो पहले वाले वीडियो के अंदर समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं और उन भेदों की परिभाषा और एग्जाम में आने वाले वो सारे के सारे उदाहरण दोस्तों हमने पहले वाले वीडियो के अंदर, यानी हम कह सकते हैं कि समास का जो हमारा फर्स्ट जो वीडियो था उसमें वो तीन भागों के बारे में हमने चर्चा की थी, हमने पढ़ाई की थी या हमने पढ़ा था। अब दोस्तों, अगला जो हमारा जो भेद है वो है हमारा बहुवीरीय समास। तो दोस्तों, बहुवीरीय समास कहते किसे हैं, हम कैसे पहचान कर पाएंगे? तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुवीरीय समास किसे कहते हैं। देखिए, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी जिस समास के अंदर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और बाहर से ही तीसरा ही पद प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे बहुवीरीय समास कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम परिभाषा को समझेंगे कि बहुवीरीय समास। तो देखिए, जिस समस्त पद में, हम समस्त पद की बात कर रहे थे, यहाँ पे देखिए ये होगा वो समस्त पद यानी विषधर, यानी जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, यानी देखिए ये जो हमारा समस्त पद है इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, अपितु हम कह सकते हैं कि बाहर से ही तीसरा ही पद, यानी कि बात करेंगे यहाँ पे देखिए तीसरा ही पद प्रधान, तीसरा ही पद प्रधान होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे बहुवीरीय समास कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई हमारी परिभाषा कि जिस समास में, यानी कि जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और बाहर से ही तीसरा ही पद प्रधान हो, उसे हम बहुवीरीय समास कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम बारी बारी से उन सभी समास के भेदों की परिभाषा, उनमें अंतर और पहचान हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हम उन शब्दों की, उन समस्त पद में हम समास की पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुवीरीय समास में हमें पहचान के लिए वो सरल से सरल विधि हम आपको बता रहे हैं कि इसमें समस्त पद में से तीसरा ही पद प्रधान होगा, वो हमारा कौन सा समास होगा? वहां पे वो हमारा बहुवीरीय समास होगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पे देखिए उदाहरण के जरिए समझेंगे। देखिए, ये हमारा हो गया समस्त पद और ये देखिए समास विग्रह, जो हमने बताया था कि समस्त पद क्या होता है और समास विग्रह किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कि विषधर, ये हमारा पहला जो उदाहरण है वो हो गया समस्त पद यानी बहुवीरीय का। अब हम इसको देखिए समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा विष को धारण करने वाला। अब देखिए, समस्त पद हमारा क्या था? विषधर, और समास विग्रह जैसे ही हम करेंगे तो वो बन जाएगा विष को धारण करने वाला। यहां तक बात, यानी कि हम परिभाषा के अनुसार समझेंगे। देखिए कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है अपितु बाहर से ही तीसरा ही पद प्रधान हो, उसे हम बहुवीरीय समास कहते हैं। यहां पे देखिए कि विस्तर यानी विष को धारण करने वाला, अर्थात क्या होगा? विष को कौन धारण करता है? यानी तो वो हमारा होगा सांप, क्योंकि देखिए सर्प होता है उसमें ही यानी कि क्या होता है? यानी कि जहर होता है। तो वो हमारा क्या होगा? तीसरा ही पद, यानी यहाँ पे कौन प्रधान हो रहा है? यहाँ पे देखिए वो है हमारा सांप, यानी विष को कौन धारण करता है? यानी सर्प, जिसको बोलते हैं सांप। इसी प्रकार से देखिए चक्रधर, यानी कि चक्र धारण करने वाला, अर्थात कौन धारण करता है? यानी कि श्री कृष्ण। तीसरा ही पद यहाँ पे देखिए प्रधान हो रहा है, यानी कि बाहर से तीसरा ही जो पद है वो प्रधान हो रहा है। हम कह सकते हैं कि बहुवीरीय समास की जो पहचान है उसमें यही होगा कि उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा अपितु बाहर से तीसरा ही पद प्रधान हो, उसे हम बहुवीरीय समास कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे पतझड़, यानी कि झड़ते हैं पत्ते, जिसमें वह ऋतु कौन सी होगी? वो ऋतु होगी हमारी बसंत ऋतु। देखिए पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं, यानी बहुत सारे जो पेड़ होते हैं उनके जो, देखिए जैसे हमारी बसंत ऋतु आती है तो उसमें क्या होते हैं? उनके पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो हम समझते हैं कि कौन सी ऋतु आ गई है, तो वहां पे देखिए बसंत ऋतु में ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा ही जो पद है वो हमारा प्रधान हो रहा है, यानी कि वो होगा बसंत ऋतु की बात करते हैं। अब बात करते हैं, देखिए अगला जो उदाहरण है तिरंगा, यानी तीन रंगों वाला, अर्थात वो क्या होगा? राष्ट्र ध्वज।
इसी प्रकार से देखिए महात्मा यानी कि महान है आत्मा जिसकी, वो कौन होंगे, वो होंगे हमारे ऋषि। तीसरा ही पद यहाँ पे देखिए प्रधान हो रहा है। इसी प्रकार से देखिए घनश्याम, जो घन के समान श्याम है, यानी वो कौन होंगे, हमारे श्री कृष्ण। कौन होंगे, हमारे श्री कृष्ण। तो दोस्तों तीसरा ही पद यहाँ पे देखिए बहुवीर्य के अंदर क्या पहचान होगी कि तीसरा ही जो पद होगा वो प्रधान होगा। इसी प्रकार से देखिए एक दंत यानी एक दंत, एक दंत यानी एक दांत है जिसके, वो कौन होंगे, गणेश जी। यानी तीसरा ही पद यहाँ पे प्रधान हो रहा है। यहाँ पे देखिए नीलकंठ यानी कि नीला है कंठ जिसका, वो कौन होंगे, हमारे शिव जी। यानी हम कह सकते हैं शिव। तो देखिए तीसरा ही पद यानी ये अर्थात हम कह सकते हैं शिव, यानी तीसरा ही पद वहां पे प्रधान है। इसी प्रकार से देखिए पीतांबर यानी पीत यानी पीले हैं वस्त्र जिसके, वो कौन होंगे, हमारे यानी कि विष्णु। इसी प्रकार से अगला उदाहरण हम लेंगे कपीश्वर यानी कपि यानी किसको कहेंगे हम, वानरों का जो ईश्वर है। अरे जो बहुवीर्य समास के उन महत्वपूर्ण उदाहरणों की, तो यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे हैं देवराज, यानी कि हमारा जो अगला जो उदाहरण है वो है देवराज, यानी कि वो समस्त पद कह सकते हैं। यानी कि ये क्या हो गया, हमारा समस्त पद कह सकते हैं। ये समस्त पद होगा, ये होगा समास विग्रह, समास विग्रह। तो देखिए यहाँ पे ये वो सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आने वाले हैं या एग्जाम में आए हुए भी हैं। बार बार देखिए उन्हीं ही को रिपीट किया जाता है जो अति महत्वपूर्ण होते हैं। 5 या 7 साल के जो हम कह सकते हैं जो पेपर हुए हैं हमारे, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड की बात करें, चाहे पटवारी की बात करें, चाहे वो टीचर से संबंधित बात करें, तो वो सारे अति महत्वपूर्ण हम जो उदाहरण है वो लेके आए यहाँ पे। देखिए अगला हमारा जो समस्त पद होगा वो देवराज। अगर हम बात करें इसको विग्रह बनाने की, तो देखिए देवों का राजा है जो, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, समास विग्रह। उसे क्या कहेंगे हम, देखिए तीसरे पद की बात करें वो हमारा हो जाएगा इंद्र, यानी कि देवों का जो राजा है वो कौन होगा, वो हमारा होगा इंद्र। इसी प्रकार से अगले की बात करते हैं। देखिए 10 मुख यानी कि 10 है मुख जिसके, अर्थात तीसरा ही पद कौन होगा, वो वहां पे देखिए वो होगा रावण। हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि वो तीसरा पद जिस समस्त पद या समास विग्रह में प्रधान होगा वो हमारा कौन सा समास होगा, वहां पे बहुवीर्य समास होगा। इसी प्रकार से देखिए चक्र पाणी यानी कि चक्र है पानी, यानी पानी का अर्थ यहाँ पे लिया गया हाथ, यानी कि पानी का अर्थ क्या होगा, हाथ। यानी कि चक्र है पानी यानी हाथ में जिसके, वो कौन होंगे, यानी कि चक्र किसके हाथ में, तो वो है विष्णु। यहाँ पे तीसरा पद कौन सा प्रधान होगा, यानी कि वो होगा विष्णु। इसी प्रकार से देखिए पंचानन यानी कि पंच है मुख जिसके, वो यानी कि 5 है मुख जिसके, वो कौन होंगे, वो हमारे होंगे शिव। यानी कि तीसरा ही पद जहां पर प्रधान होता है वहां पे बहुवीर्य समास होगा। अगले उदाहरण हम देखिए गिरिधर यानी कि गिरि को धारण करने वाला कौन है, वो होगा हमारा श्री कृष्ण। यानी तीसरा ही पद यहाँ पे प्रधान। देखिए इसी प्रकार से देखिए त्रिलोचन यानी कि 3 है लोचन यानी कि नेत्र, यानी कि 3 है नेत्र जिसके, अर्थात वो कौन होंगे हमारे, यानी कि वो होंगे शिव। इसी प्रकार से देखिए चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसके, वो कौन होंगे हमारे, तीसरा ही पद यहाँ पे देखिए प्रधान होगा, वो होगा यानी कि विष्णु। इसी प्रकार से देखिए लंबोदर यानी कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। कौन होगा, वो होगा हमारा गणेश। तो दोस्तों जरूर आपको वो हमारे जो ये उदाहरण हम अति महत्वपूर्ण लेके आए, बड़ा मजा आ रहा होगा, या हम पूरे विस्तार रूप से देखें दोस्तों, एक एक चीज को हम विस्तार से समझेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से देखिए रघुनंदन यानी कि रघु का नंदन है जो, यानी कि वो कौन होगा, वो होगा राम। इसी प्रकार से देखिए चतुरानन, 4 हैं आनन यानी कि मुख हैं जिसके, वो कौन होगा, ब्रह्मा। इसी प्रकार से देखिए अंजनी नंदन यानी अंजनी का नंदन यानी पुत्र है जो, वो होगा हमारा, अर्थात कह सकते हैं हम हनुमान। इसी प्रकार से देखिए पद्मासना यानी कि पद्म है आसन जिसका, अर्थात लक्ष्मी। तो दोस्तों ये हमारा जो बहुवीर्य समास है
वो उसकी पहचान होगी कि जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, अर्थात तीसरा ही पद वहां पे प्रधान हो या तीसरा ही पद वहां पे प्रधान के रूप में आए, तो वहां पे बहुव्रीहि समास होगा। तो दोस्तों ये था हमारा बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों अगला जो हमारा समास का जो भेद है वो होगा दिग्गु समास। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि दिग्गु समास किसे कहते हैं, या एग्जाम में कैसे उन समस्त पदों का हम समास विग्रह कर पाएंगे, या उन शब्दों की हम कैसे पहचान कर पाएंगे कि ये दिग्गु समास का ही उदाहरण है। तो दोस्तों दिग्गु समास किसे कहते हैं, देखिए दिग्गु समास की जो पहली जो पहचान होगी वो दोस्तों ये होगी कि इसमें पहला जो पद होगा वो संख्यावाची होगा, यानी कि जिस समस्त पद का पहला जो शब्द है या जो पहला जो पद है वो संख्यावाची होगा, अर्थात किसी समूह का समस्त जो पद है वो किसी समूह का बोध कराए, उसे हम दिग्गु समास कहते हैं। तो दोस्तों देखिए हम बात करते हैं हमारा जो दिग्गु समास था उसकी। तो देखिए इस समास की जो पहचान क्या होगी कि इस समास का प्रथम शब्द, हम बात कर रहे थे दिग्गु समास की, तो देखिए दोस्तों समस्त जो पद है उसका जो प्रथम जो पद होगा वो क्या होगा, यानी कि संख्यावाची होगा, यानी कि किसी संख्याओं का बोध कराएगा, अर्थात यह किसी समूह का बोध कराता है। देखिए सीधे से रूप में या सरल रूप में हम इसको समझेंगे कि जिस समास का पहला जो पद है वो संख्यावाची हो और वो किसी समूह का बोध कराए, उसे हम दिग्गु समास कहते हैं। अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं वो समस्त पदों की। देखिए वो समस्त पद कौन से होंगे, देखिए जैसे ही हम उनका समास विग्रह करेंगे तब वो देखिए कैसे बदल जाएंगे, कैसे उनमें देखिए परिवर्तन आ जाएगा। तो हम बात करते हैं, देखिए हमारा जो पहला जो उदाहरण है पंचवटी, इसको जैसे ही देखिए हम समास विग्रह करेंगे तो पांच वटों का समूह है। यहाँ पे देखिए परिभाषा के अनुसार हम समझेंगे पंचवटी के अंदर, देखिए पंचवटी के अंदर देखिए पहला जो पद था हमारा पंच, यानी कि पांच, पांच यानी कि हम बात कर रहे थे कि पहला जो हमारा पद होगा वो क्या होगा, संख्यावाची, अर्थात पूरा का पूरा जो पद होगा वो किसी समूह का बोध कराएगा, वो हमारा दिग्गु समास कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे पंचवटी यानी कि पांच वटों का समूह है। इसी प्रकार से देखिए नवरत्न यानी कि नव यानी नौ रत्नों का समाहार। इसी प्रकार से त्रिफला यानी तीन फलों का समाहार। इसी प्रकार से देखिए त्रिभवन यानी कि हम कह सकते हैं सभी जो उदाहरण हैं उनके, देखिए यहां मैं बारी बारी से बताऊं या इनके नीचे देखिए अंडरलाइन कर रहा हूं, तो देखिए यहाँ पे सभी के नीचे यानी कि पहला जो हमारा पद होगा वो किसी समूह का बोध कराता है। उसके बाद में देखिए यानी कि पहला सॉरी यानी कि पहला जो हमारा पद होगा वो क्या होगा, संख्यावाची होगा, और उसके बाद देखिए सारा का सारा जैसे हम समास विग्रह करेंगे तो वो क्या करेगा, यानी कि वो देखिए पूरे समूह का बोध कराएगा। फिर वो देखिए हमारी जो पहचान होगी वो दिग्गु समास की यही पहचान होती है कि पहला जो पद होगा वो संख्यावाची होगा, अर्थात पूरा का पूरा जो पद है वो किसी समूह का बोध कराए, तो वो हमारा दिग्गु समास कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं त्रिभुवन यानी कि तीन भवनों का समाहार। इसी प्रकार से देखिए तिबारा यानी कि तीन है जिसके द्वार। इसी प्रकार से देखिए सप्ताह यानी कि 7 दिन वाला। पहला जो पद है दोस्तों देखिए वो किसी समूह का बोध करा रहा है, यानी कि पहला जो पद है वो क्या कर रहा है, संख्यावाची है, समस्त पद है वो किसी समूह का बोध करा रहा है। इसी प्रकार से देखिए त्रिवेदी यानी कि तीन वेदों का ज्ञाता। इसी प्रकार से चौनी यानी कि चार अणु का समाहार। त्रिवेणी तीन वेणियों का समाहार। पंचामृत यानी कि वो हो जाएगा पांच अमृतों का समाहार। इसी प्रकार से देखिए त्रिलोकी यानी तीन लोकों का समाहार। तो हम कह सकते हैं कि दिग्गु समास में
पहला जो हमारा पद होगा वो संख्यावाची होगा। इसके बाद समस्त जो विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो दोस्तों वो हमारा समूह का बोध कराएगा। तो ये वो पहचान है जो दोस्तों एग्जाम में आपको पहचान करनी है कि ये कौन से समास की का भेद हो सकता है या वो उदाहरण हो सकता है। अलग अलग तरीके से देखिए, हमने अव्ययभाव समास पढ़ा था, तत्पुरुष समास पढ़ा था, बहुवचनीय समास पढ़ा था, दिग्गु समास पढ़ा था। अब हम बात कर रहे हैं वो हमारा जो दिग्गु समास है कि उसमें पहला जो पद होगा वो क्या होगा। इससे पहले देखिए हमने कर्मधारय समास है वो भी पढ़ेंगे हम बारी बारी से। सारे छह जो समास है हमारे दोस्तों, उनकी जो अलग अलग पहचान है कि उसमें तत्पुरुष में क्या था, कर्मधारय समास में क्या है, बहुव्रीहि समास में क्या है, दिग्गु समास में क्या है, कर्मधारय में क्या है, वो सारे देखिए छह जो समास के भेद हैं उनकी अलग अलग पहचान हमने सरल रूप में, एकदम सरल रूप में दोस्तों हम वो उदाहरण लेकर आए, वो पहचान लेकर आए जो आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए समस्त जो पद है, हम बात कर रहे हैं समास विग्रह की। ये देखिए सत सही यानी कि 700 का समाहार। इसी प्रकार से देखिए द्विवेदी यानी दो वेदों का ज्ञाता, यानी दो वेदों का ज्ञाता है। इसी प्रकार से देखिए सत सही यानी कि 700 का समार, यानी कि पहला जो हमारा पद है, दोनों के अंदर देखिए पहला जो पद है वो संख्यावाची ही होगा। इसी प्रकार से देखिए दिग्गु यानी कि क्या है, दो गायों का समाहार, यानी कि दो संख्याओं का समाहार बताया जा रहा है। इसी प्रकार से देखिए दुपहिया यानी कि दो पहियों वाला। इसी प्रकार से चौराहा यानी कि चार राहों का संगम। देखिए कोई भी चौराहा होता है उसके चारों तरफ चार रास्तों का यहाँ पे क्या करा रहा है, संख्याओं का बोध करवा रहा है। फिर देखिए जैसे ही हम समास विग्रह करते हैं तो वो समस्त जो पद है वो किसी समूह का बोध कराएगा। पहली जो हमारी जो संख्या है वो किसकी करा रहा है हमें, संख्यावाची, यानी कि ये कौन कितने रास्ते हैं, चार रास्ते हैं। इसी प्रकार से देखिए दशाब्दी यानी कि 10 वर्षों का समूह है। पहला जो पद है यहाँ पे देखिए दोस्तों वो यही संख्यावाची समूह का बोध कराएगा, उन 10 वर्षों का समूह का हमें बोध कराता है। इसी प्रकार से देखिए पंचतंत्र यानी कि 5 तत्वों का समाहार, ये हमारा इसका समास विग्रह बन जाएगा। इसी प्रकार से देखिए सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह है। इसी प्रकार से नवरात्र यानी कि 9 रात्रों का, यानी कि 9 रातों का समूह है। तो दोस्तों ये हमारा जो दिग्गु समास है इसकी महत्वपूर्ण जो पहचान वो होगी, यही होगी कि इसमें पहला जो पद होगा वो किसी संख्या का बोध कराएगा और जो अंतिम में यानी कि जैसे ही हम समास विग्रह कराएंगे तो वो किसी समूह का बोध कराएगा। तो हमें समझ लेना है कि वहां पे हमारा दिग्गु ही समास होगा। तो दोस्तों ये वो अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे हमारे दिग्गु समास के थे। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा होगा अंतिम समास, कर्मधारय समास। तो अंत का जो, या हम कह सकते हैं अंतिम जो हमारा समास है वो होगा कर्मधारय समास। अब हम बात कर लेते हैं परिभाषा की कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए वो समास यानी कि वह पद, यानी कि हम कह सकते हैं कि कर्मधारय समास में क्या होगा कि पहला जो पद होगा वो क्या होगा, विशेषण होगा, और दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य। अब हम कह सकते हैं कि जिस समास का पहला जो पद है वो विशेषण और दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य, हम कह सकते हैं कि द्वितीय पद इस समास में प्रधान होता है। तो देखिए यहां पे दोस्तों यही इसकी परिभाषा होगी, या हम कह सकते हैं कि यही इस समास की हम पहचान कर सकते हैं कि द्वितीय पद, यानी कि इस समास में क्या होता है कि द्वितीय पद प्रधान होता है, यानी कि पहला जो पद होगा वो क्या होगा, हमारा विशेषण होगा, और दूसरा पद है वो क्या होगा, विशेष्य होता है। यानी कि हम कह सकते हैं पहला जो पद है वो दूसरे पद की विशेषता बताएगा। यहां पे देखिए ये हो गए हमारे समस्त पद।
अब देखिए इन पदों का हम जैसे ही समास विग्रह करेंगे तो पहला जो पद है वो दूसरे पद की क्या बताएगा, यहाँ पर विशेषता बताएगा। यहाँ पे देखिए अंधकूप यानी कि अंधा है जो कूप, यानी कि दूसरा पद इसके अंदर प्रधान है। अब हम बात कर लेते हैं अगले उदाहरण की, नील गाय यानी कि नीली है जो गाय, यानी कि गाय की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो क्या है, नीली है। इसी प्रकार से देखिए श्वेतांबर यानी कि श्वेत है जो अंबर, यानी कि अंबर की विशेषता बताई जा रही है कि अंबर कैसा है, यानी कि श्वेत है। इसी प्रकार से देखिए अध पका यानी कि आधा है जो पका, यानी कि जो भोजन है वो कितना पका हुआ है, वो आधा पका हुआ है, यानी कि भोजन की विशेषता बताई जा रही है। इसी प्रकार से देखिए महाजन यानी कि महान है जो जन, उस जन की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, महान व्यक्ति है वो। इसी प्रकार से देखिए महादेव यानी कि महान है जो देव, उन देवताओं यानी कि उन देवों की बात कर रहा है कि वो क्या है, उन देवताओं की विशेषता, यानी कि वो दूसरा पद यहाँ पे क्या है, वो देव है जिसके लिए कहा गया है कि वो क्या है, महान है। इसी प्रकार से देखिए लाल टोपी यानी कि लाल है जो टोपी, यानी कि टोपी की विशेषता क्या बताई जा रही है यहाँ पर कि वो लाल है। हम कह सकते हैं कि इस समास में पहला जो पद होगा वो विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य। यही दोस्तों देखिए आपको पहचान याद रखनी है कि एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से देखिए काली मिर्च यानी कि क्या है इसकी, जैसे ही हम देखिए समास विग्रह करेंगे तो यानी कि काली है जो मिर्च, यानी कि मिर्च की क्या विशेषता बताई जा रही है कि उसका रंग कैसा है, वो काली है। इसी प्रकार से देखिए महाविद्यालय यानी कि महान है जो विद्यालय, यानी कि विद्यालय की विशेषता क्या बताई जा रही है यहाँ पर कि विद्यालय महान है। इसी प्रकार से महात्मा यानी कि महान है जो आत्मा, उस व्यक्ति की क्या है, आत्मा के लिए कहा गया है कि उसकी आत्मा महान है। तो दोस्तों हमें यही पहचान कर्मधारय समास की याद रखना है, वो पहचान जिससे हम एग्जाम में प्रश्नों को हल कर सकते हैं, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार के उदाहरण, कहीं से भी उदाहरण आ जाएं। सिर्फ हमें यह ध्यान रखना है कि पहला जो पद होगा वो विशेषण होगा कर्मधारय समास में और दूसरा पद होगा विशेष्य, यानी कि पहला जो पद है वो दूसरे पद की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। तो हमें यही चीज याद रखनी है, यही वो पहचान है जिससे हम कर्मधारय समास की पहचान कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगले जो उदाहरण होंगे दोस्तों, हम बात कर रहे थे वो कर्मधारय समास के अति महत्वपूर्ण उन उदाहरणों की। तो देखिए ये दोस्तों ये हमारे हो गए समस्त पद, ये हो गए समास विग्रह, समास विग्रह। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कर्मधारय समास की, इसका पहला जो पद होता है वो क्या होगा, विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य, यानी कि इसमें क्या होगा, दूसरे पद की प्रधानता होती है। यहां पे देखिए महासागर यानी कि महान है जो सागर, यानी कि सागर, यहां पे सागर क्या है, महान है, यानी कि दूसरा जो पद है वो प्रधान होगा कर्मधारय समास में। अब बात कर लेते हैं कापुरुष यानी कि कायर है जो पुरुष, यानी कि पुरुष की जो विशेषता है वो बताई जा रही है कि पुरुष क्या है, यहाँ पे कायर है। इसी प्रकार से देखिए नील कमल, कमल की जो विशेषता है यानी कि नीला है जो कमल, यानी कि हम कह सकते हैं कि नीला है जो कमल, कमल की जो विशेषता है वो क्या होगी कि कमल कैसा है, नीला है। इसी प्रकार से देखिए अधमरा यानी कि आधा मरा हुआ, यानी कि क्या है वो आधा ही मरा हुआ है। इसी प्रकार से देखिए परमात्मा, परम है जो आत्मा, यानी कि उसकी आत्मा यानी के लिए दिया गया है यहाँ पे कि परम है जो आत्मा, यानी कि आत्मा को क्या लिया गया है यहाँ पे, दूसरे पद में यहाँ पे प्रधान के रूप में माना गया है। इसी प्रकार से देखिए काली मिर्च यानी कि काली है जो मिर्च, यानी कि मिर्च की जो विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है,
काली है। इसी प्रकार से देखिए चंद्रमुख, यानी कि उसका मुख किसके समान है, यानी कि मुख की विशेषता क्या बताई गई है कि चंद्र के समान, यानी कि चंद्रमा के समान मुख की कल्पना की गई है। उसकी सौंदर्यता को बताया गया है कि मुख है वो चंद्रमा के समान है। इसी प्रकार से देखिए पाषाण हृदय, यानी कि पाषाण के समान हृदय, उसका हृदय कैसा है, यानी कि पाषाण के समान, यानी कि हृदय है वो यहाँ पे क्या होगा, द्वितीय पद होगा जो प्रधान होगा। इसी प्रकार से देखिए कनक लता, यानी कि कनक के समान लता। इसी प्रकार से देखिए विद्याधन, वो धन जिसका कभी बंटवारा नहीं हो सकता, जिसको हम बांट नहीं सकते, इसको जितना खर्च करोगे दोस्तों ये उतना ही बढ़ेगा। इसलिए विद्या रूपी जो धन है उसको कभी बांटा नहीं जा सकता। इसको हम जितना खर्च करेंगे, जितना बांटेंगे, उसमें ज्ञान में उतनी ही वृद्धि होगी। तो देखिए ये जो विद्या रूपी जो धन है वो कभी भी हमारे से दूर होने वाला नहीं है, वो निरंतर हमारे से बढ़ता ही रहेगा या हम उसमें बढ़ोतरी ही करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे कि विद्या रूपी धन है, ये कहीं पर भी, यानी कि हम किसी को भी बांटते हैं तो उससे दोस्तों निरंतर वृद्धि होती है, या हम कह सकते हैं कि हमारे जेब में से पैसे हैं वो कम हो सकते हैं, लेकिन विद्या रूपी जो धन है वो कभी भी आपसे दूर होने वाला नहीं है। उसे जितना हम खर्च करेंगे, काम में लेंगे, उसका उपयोग करेंगे, तो दोस्तों वो उतना ही बढ़ेगी। तो इसी प्रकार से देखिए वचनामृत, यानी कि वचनामृत या उसका समास विग्रह होगा अमृत रूपी वचन कि। इसी प्रकार से देखिए संसार सागर, यानी संसार रूपी सागर। तो दोस्तों ये था हमारा कर्मधारय समास कि इसके अंदर इसकी क्या पहचान है, कैसे हम पहचान कर पाएंगे, दूसरा पद कैसा होगा, वो एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे, कैसे हम पहचान करेंगे, वो सारे के सारे हम विस्तार रूप से दोस्तों हमने बताया है। तो दोस्तों हमारा जो वीडियो है वो बिल्कुल आपके समझ में आया होगा। तो दोस्तों बिल्कुल इसको लाइक करें, शेयर करें, फिर हम नए टॉपिक के साथ, फिर हम ऐसे ही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ विस्तार रूप से हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।